Hello बच्चों, let's see the question says let a1 comma a2 be two arithmetic means, g1 g2 be two geometric means, and h1 h2 be two harmonic means between two positive numbers a and b. The value of g1 into g2 upon h1 into h2 into h1 plus h2 upon a1 plus a2 h. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास गिवन प्रोसेस है इसमें हमारे पास ए और बी के बीच में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन्स डाले गए हैं। हमें क्या करना है, उनकी हेल्प से गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो की कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब दो नंबर है उनके बीच अगर हम एन हार्मोनिक मीन डालते हैं तो हम यहाँ पर क्या आते हैं, हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब कितने हार्मोनिक मीन डाले हमने, यहाँ पर लिखते हैं एन हार्मोनिक मीन हमने यहाँ पर डाले हैं। एच के इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ए इंटू बी इन दी ब्रैकेट एन प्लस वन अपॉन, यहाँ पर आएगा हमारे पास के ए प्लस एन माइनस के प्लस वन इंटू बी। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपॉन, यहाँ पर लिखते हैं बिकॉज ये फॉर्मूला बड़ा है थोड़ा, तो यहाँ पर हम वन अपॉन एच वाला फॉर्म लिखेंगे, इसका वो ज़्यादा यूजफुल होता है। तो वन अपॉन एच के इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए प्लस के वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए। यहाँ पर क्या होगा, वन अपॉन बी, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए अपॉन एन प्लस वन। इस टाइप वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, किसके लिए, हार्मोनिक मीन के लिए। अब एक से देखते हैं। एन जियोमेट्रिक मीन डाले जाए बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर हम जब एन जियोमेट्रिक मीन डालेंगे ए और बी के बीच में, तो जी के इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, जी के ए आर की पावर के एंड आर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा बी अपॉन ए वन अपॉन एन प्लस वन। एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए के इक्वल टू ए प्लस के बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ये तीनों फॉर्मूले हमें यहाँ पर यूज करना है। तो ए और बी के बीच में हमने क्या किया है, वन बाई वन देखेंगे। पहले हमने दो अर्थमेटिक मीन डाले, यानी फर्स्ट केस आएगा हमारे पास ए और बी के बीच में जी1 है, सॉरी, अर्थमेटिक मीन a1 a2 इन बिटवीन ए एंड बी। इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले में पुट करके। a1 इक्वल टू पुट करेंगे a प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो एन की वैल्यू तो दो ही रहेगी बिकॉज टू डाले हैं, टू प्लस वन। एंड एलसीएम लेंगे तो a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, b प्लस का टू ए अपॉन थ्री। a2 फाइंड करेंगे, a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, a प्लस के की जगह आएगा टू बी माइनस ए अपॉन थ्री। एलसीएम लेंगे तो a2 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर टू बी प्लस का ए अपॉन थ्री। नाउ दोनों को ऐड करेंगे तो a1 प्लस ए टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, a1 प्लस ए टू थ्री बी प्लस थ्री ए अपॉन थ्री। तो थ्री कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में, बी प्लस ए अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, बी प्लस ए वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। केस सेकंड देखेंगे। सेकंड, ए और बी के बीच में हम डालते हैं ज्योमेट्रिक मीन जी1 एंड जी2। तो जी1 और जी2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जी1 इक्वल टू ए आर की पावर वन। एंड आर कैसे आएगा हमारे पास, बी अपॉन ए
की पावर 1/n+1 एंड n की वैल्यू होगी यहाँ पर भी 2 + 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a इंटू b अपॉन, ऐसे ही लिखते हैं b अपॉन a की पावर 1/3। g2 फाइंड करेंगे, a r की पावर कितना आ जाएगा 2, r की वैल्यू पुट करेंगे a b अपॉन a, 2 अपॉन कितना हो जाएगा n+1 यानी 2 + 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास a b अपॉन a की पावर 2/3। नौ यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे g1 इंटू g2, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो a² एंड b अपॉन a की पावर ऐड होगी तो कितना आएगा 3/3, 3 से 3 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा a² इंटू b अपॉन a, b a से a कैंसिल इक्वल टू ए बी, इसे नेम दे देंगे सेकंड। केस थर्ड, ए एंड बी के बीच में डालेंगे हम H1 एंड H2, तो यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन आएगी 1/H1 की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वल टू 1/A प्लस ए की वैल्यू आएगी 1 एंड 1/B माइनस 1/A अपॉन n+1, तो n की जगह 2 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 एंड 1/H2 फाइंड करेंगे तो कितना होगा 1/A प्लस के की वैल्यू यहाँ पर आएगी 2 इन द ब्रैकेट 1/B माइनस 1/A अपॉन 3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/H1 प्लस 1/H2 इक्वल टू 1/A एंड 1/A ऐड हो जाएंगे दोनों तरफ तो कितना आ जाएगा 2/A प्लस, सेम चीज़ है एलसीएम में भी 3 है, यहाँ 2 टाइम्स है यहाँ 1 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 1/B माइनस 1/A अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसे नेम दे देंगे इक्वेशन थर्ड। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो क्या आएगा 2/A प्लस 1/B माइनस का 1/A, 2/A में से 1/A जाएगा तो कितना बचेगा 1/A प्लस 1/B, अब नेम देते हैं इसे इक्वेशन थर्ड। तो देखेंगे यहाँ पर ये जो वैल्यू फाइंड करनी इसे अब हम यहाँ पर लिखेंगे g1 इंटू g2 अपॉन h1 इंटू h2 इंटू यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास h1 प्लस h2 अपॉन a1 प्लस a2। अगर हम h को सेपरेट करें g और a को एक साथ लिखें तो क्या लिख सकते हैं g1 इंटू g2 अपॉन a1 प्लस a2, एंड जब डिवाइड में h1 h2 ले आएंगे एंड यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/H1 इंटू सॉरी प्लस, एंड H2 में डिवाइड करेंगे तो 1/H2 इस टाइप से आ जाएगा। अब बच्चों हम यहाँ पर अगर सारी वैल्यू देखें फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से तो पुट कर सकते हैं, तो g1 इंटू g2 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास ab एंड a1 प्लस a2 की a प्लस b इंटू यहाँ पर पुट करेंगे 1/H1 1/H2 की वैल्यू क्या है 1/A प्लस 1/B, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा b प्लस ए अपॉन ए बी, तो b प्लस ए से a प्लस बी कैंसिल, ए बी से ए बी, वैल्यू क्या आ गई 1, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा 1 एंड ऑप्शन ट्रू होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।